गुड इवनिंग बच्चों। होमवर्क कंप्लीट। सेकंड एक्सरसाइज मैंने दी थी तुम लोगों को, ट्राई किए सभी क्वेश्चन। एग्जाम्पल मैंने एक भी नहीं कराया था उसका, आप लोग ट्राई कर चुके हो। कृतिका, वर्णिका, तुम दोनों ने एक्सरसाइज की, तुम्हें ही आ रही है चैप्टर। सेकंड एक्सरसाइज दोनों ने ट्राई की या नहीं? रिस्पॉन्स लिखो। ओके वर्णिका, ओके ठीक है। पेज नंबर 216 पर आओ। अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 7 क्वेश्चन मैंने बोले थे। पेज नंबर 216, पहले हम आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है, Savitri had to make a model of a cylindrical kaleidoscope. Savitri had to make a model of a cylindrical kaleidoscope of her science project. She wanted to use the chart paper to make the curved surface of the kaleidoscope. What would be the area of chart paper required by her? ठीक है। If she wanted to make a kaleidoscope of length 25 centimeter with radius 3.5 centimeter, you may take pi is equal to 22/7. क्लेडोस्कोप बनाना है बेटा, और क्लेडोस्कोप जो है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और इस क्लेडोस्कोप के कर्ड पार्ट को उसने चार्ट पेपर से बनाया। क्लेडोस्कोप के कर्ड पार्ट को उसने चार्ट पेपर से बनाया। ये देखिए, जब कोई भी चीज बेटा वर्टिकल रखी जाती है तो हाइट बोलते हैं, ये हमेशा याद रखना। जैसे ऐसे क्लेडोस्कोप है तो हाइट बोली गई है, लेंथ बोल दिया तो इसका मतलब ऐसे रखा गया है। बात एक ही है, कॉन्सेप्ट वही है, ये भी हाइट ही है। ये देखो, अगर वर्टिकल है तो हाइट है, हॉरिजॉन्टल है तो उसी हाइट को आप लेंथ बोल देंगे। समझ गए? क्लियर? वर्टिकल यानी 90 डिग्री अर्थ पर, और हॉरिजॉन्टल यानी अर्थ के पैरेलल, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे? उसी को लेंथ बोल देंगे। जो हाइट है ये लेंथ और ये हाइट एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और इसका जो बेस डायामीटर है वो है 3.5, सॉरी बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस जो इसकी गिवन है वो है 3.5 सेंटीमीटर। आर अपने पास है और अपने पास एच है सिलेंडर का। हमें क्या चाहिए बेटा कि चार्ट पेपर कितने एरिया का चार्ट पेपर इस्तेमाल हुआ, और चार्ट पेपर कहाँ लगाया है? कर्ड पार्ट पर लगाया गया है। तो यानी अगर आप सिलेंडर को जैसे बीच में से काटो और ऐसे सीधा कर दो, ये देखो आ गया ना चार्ट पेपर पूरा। तो हमें क्या चाहिए? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है, यानी दिस क्लेडोस्कोप। तो एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड, area of chart paper required is equal to CSA of the cylinder, that is 2 pi RH। ठीक है, चलो इसको यहाँ इसके सामने लिख देता हूँ, 2 pi RH। दिस इज इक्वल टू पाई यूज करना है बच्चों 22/7, रेडियस है अपने पास 3.5 और हाइट है 25। ठीक है, सॉल्व करने से पहले जितने भी डेसिमल हैं
उन्हें कन्वर्ट कर देना चाहिए फ्रैक्शन में, तो कैलकुलेशन इजी रहती है। ठीक है, देखो 2 5 10, 5 7 35, 7 and 7 cancel out, 22 multiply by 25, 22 to the 50, 20 to the 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमें चाहिए चार्ट पेपर। क्लियर है? और यहाँ चार्ट पेपर नहीं लगा है क्लेडोस्कोप पे, तो उसने कर्ड पार्ट में बोला था, तो देखना होगा कि कर्ड पार्ट बोल रहा है या चार्ट पेपर इज यूज्ड ऑन कर्ड पार्ट एंड वन ऑफ द बेस, तो उसके हिसाब से आपको इसमें ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज, अभी रुक जाओ, अभी मैं और भी एग्जाम्पल करा दूं आगे की एक्सरसाइज के, जो कि सीधे तुम लोगों के पास होमवर्क हो जाए। अभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे नहीं आ रहा हूं। अब आओ पेज नंबर 220, कौन पूरा पढ़ा चुका हूं बच्चों? पेज नंबर 220, एग्जाम्पल नंबर 4, ध्यान से समझते जाना, होमवर्क आज काफी तुम लोगों को मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, अब हम कौन पर चल रहे हैं, कौन सबको पता ही है, बर्थडे कैप जो पढ़ाया था, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कौन का कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, वेयर एल इज अ स्लांट हाइट, और कौन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या पाई आर कॉमन ले लिया तो पाई आर विद इन अ ब्रैकेट एल प्लस आर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 centimeter and base radius is 7 centimeter। अगर पाई के बारे में कुछ ना बोला जाए तो पाई 22/7 ही लेना है, ठीक है, या अगर आपको कुछ दिख रहा है कि भाई 3.14 से ज्यादा इजी हो रहा है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, वैसे आप 22/7 ही हमेशा रखें। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, क्या फाइंड आउट करना है, कर्ड सरफेस एरिया whose slant height is 10 सेंटीमीटर, उस कोन की स्लांट हाइट आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये हो गए बेटा स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर, और उस कोन का रेडियस आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, उस कोन का रेडियस दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, रेडियस है, स्लांट हाइट है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो CSA ऑफ द कोन या लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात है, होता है पाई आर एल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, रेडियस इज 7, स्लांट हाइट इज 10, 7 and 7 कैंसिल आउट, आंसर इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सारी जितनी भी डायमेंशंस आपको दी हो उनकी एक ही यूनिट होनी चाहिए, नहीं है तो पहला काम है यूनिट को कन्वर्ट करना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 को एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 को इंपॉर्टेंट मार्क करो। फिफ्थ एग्जाम्पल कह रहे हैं द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। The height of a cone is 16 centimeter and its base radius is 12 centimeter. Find the curved surface area and total surface area of the cone। ठीक है, एक कोन है, ठीक है, एक कोन दे रखा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर, कोन की हाइट हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है बेटे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखो, चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालना हो या कर्ड सरफेस एरिया निकालना हो,
दोनों में हमें स्लांट हाइट चाहिए, तो स्लांट हाइट यहाँ अपने पास नहीं है। तो पहला काम क्या करना होगा, क्वेश्चन में आगे जाने से पहले हमें चाहिए स्लांट हाइट। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, बिकॉज एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर की जगह आ गया 16 होल स्क्वायर और आर की पोजीशन पर आ गया 12 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर 16 का स्क्वायर हो गया 256 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। जब दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 400। दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400। ठीक है, स्क्वायर उधर जाके शिफ्ट हुआ तो क्या बना, रूट। 400 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 100 को लिख दिया 10 इंटू 10। तो देखो एक 10 का पेयर और 4 का रूट हो गया 2। 2 इंटू 10, स्लांट हाइट इज 20 सेंटीमीटर। ओके, अब फाइंड आउट करते हैं CSA। CSA ऑफ द कोन इज पाई RL, यानी 22/7, रेडियस इज 12 एंड स्लांट हाइट इज 20। अब देखते हैं पाई कहीं 3.14 तो नहीं बोला हुआ, हाँ, यूज पाई 3.14। ठीक है, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं। 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 और 4 16, 12 3 जा 36 और 1 37, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट इंटू 20। अब 2 से कर दो, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 7 14 और 1 15, 2 3 जा 6 और 1 7 0 और डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट 753.6। अब 0 हटा सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए बेटा टोटल सरफेस एरिया, TSA। तो टोटल सरफेस एरिया होता है कर्ड सरफेस एरिया पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ ये वैल्यू भी रख सकते हो और चाहो तो कॉमन लेकर के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको ऐसे करूंगा, पाई R कॉमन, L प्लस R। ज्यादातर ये फॉर्मूला याद करते हो आप लोग, बाकी आपको पता होना चाहिए बना कैसे है फॉर्मूला। तो पाई की वैल्यू बच्चों 3.14, रेडियस की वैल्यू है 12, स्लांट हाइट 20, रेडियस इज 12। 3.14 इंटू 12 और 20 प्लस 12 कितना हो गया, सॉरी 32। अब दोनों को आपको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए और आंसर आ जाएगा। जब ये सारा प्रोडक्ट आप कर लोगे तो आ रहा है 1205.76, 1205.76, 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोन को सॉल्व करना आ गया। कोन में क्या ध्यान रखना है, स्लांट हाइट की जरूरत होती है, कई बार क्या कर देगा, रेडियस और हाइट दे देगा और स्लांट हाइट नहीं देगा। तो पहला काम होगा स्लांट हाइट निकालना, उसके बाद की वर्किंग सारी। क्लियर? 10 सेकंड देता हूं बच्चों, देख लो, और कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, ध्यान से देख लो। हाँ जी बच्चों, पूछो कोई डाउट। क्लियर? ठीक है, इरेज कर रहा हूं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
1। अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 6। ये थोड़ा एप्लीकेशन क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट बात नहीं बोली जाएगी, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आप देखो किस चीज की आपको जरूरत होगी। अ कॉर्न शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन, अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन has the radius of its broadest end is 2.1 centimeter and length is 20 centimeter. If each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, find how many grains would find on the entire cob. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक कॉर्न कॉब है, ठीक है, भुट्टा सब में देखा ही होगा, कह रहा है somehow like a cone, उसे हम कौन समझ लेते हैं इस तरीके से, ऐसे। अब इस कॉर्न कॉब की हाइट जो है वो है 20 सेंटीमीटर। ध्यान देना क्या दिया उसने, हाइट, हाइट इज 20 सेंटीमीटर और बेस रेडियस आपको गिवन है 2.1 सेंटीमीटर, ब्रॉडेस्ट एंड। बेस रेडियस है बेटे 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस है और हाइट है, करेक्ट। अब कह रहे हैं कि इस पे जो ग्रेन्स हैं, जैसे इस तरीके से ग्रेन्स लगाए गए ऐसे, तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हम देखें तो एवरेज हमें 4 ग्रेन्स मिलते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें कितने मिलते हैं, एवरेज हमें 4 ग्रेन्स मिलते हैं। तो बताओ पूरे के पूरे कॉर्न कॉब पर कितने ग्रेन्स होंगे, ऐसे इस तरीके से ग्रेन्स होंगे। ठीक है, थोड़ा ऐसे मैं ड्राइंग कर दे रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी ड्राइंग मेरी काफी पुअर है, समझ सको तो देख लो। ठीक है, बस उस कौन को लाओ दिमाग में। ठीक है, कुछ ऐसे ही। तो ये इस तरीके से कह रहा है एंटायर पर, एंटायर का मतलब हमें तो एक ही फेस दिख रहा है, जबकि पूरे राउंड में होता है वो ऐसे गोल, फिर पूरे पे क्या लगे हुए हैं, दाने लगे हुए हैं। तो ये कह रहा है बताओ पूरे के पूरे कॉर्न कॉब पर कितने ग्रेन्स होंगे। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स हैं, सपोज इसका हमें इसके कर्ड सरफेस पर ग्रेन्स लगे हैं, यानी क्या चाहिए, कर्ड सरफेस। मान लो इसका कर्ड सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाता है, तो कॉर्न कॉब पर कितने ग्रेन्स होंगे। फटाफट सभी अपना आंसर लिखो। जल्दी मैसेज बॉक्स में टाइप करो। क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 ग्रेन्स है, सपोज इसका सरफेस एरिया, सॉरी 4 ग्रेन्स है, सपोज इसका सरफेस एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाए, तो बताओ टोटल कितने ग्रेन्स होंगे इस पे। Hmm. 4 grains in 1 centimeter square or the area is 10 centimeter square. So how many grains on whole corn cob? इतना छोटा सा क्वेश्चन सब गलत बता रहे हो आप। ये देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन, मैंने कहा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने, तो सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 इंटू 10 40 ग्रेन। हाँ जी अभिषेक, 4000 कहाँ से हो गए, कृतिका 160 कैसे हो गए। अब बाकियों ने कोई आंसर ही नहीं किया है, तो बच्चों का क्वेश्चन है, एलिमेंट्री सिंपल। 1 में इतना तो इसमें कितना मल्टीप्लाई। हाँ जी, अब बाकियों ने आंसर ही नहीं दिया।
ऐसी मैथमेटिक्स पढ़ के क्या करोगे जब इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं पता? क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ी मैथमेटिक्स है। तुरंत समझ में आ जाए क्या चीज पूछा जा रहा है। टेन सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने बोला था। ठीक है कृतिका, चलो। हाँ जी अभिषेक, इतना बड़ा आंसर कैसे? चलो देखो आगे, ध्यान रखना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा होगी। चलो कोई नहीं, अब ध्यान रखो। तो अब मुझे क्या चाहिए बेटे? कॉन कॉब का कर्ड सरफेस एरिया चाहिए। कॉन कॉब का कर्ड सरफेस एरिया चाहिए। तो कर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए, जो कि अपने पास नहीं है। ये देखो, तो जब तक स्लांट हाइट नहीं आएगी आप एरिया, कर्ड सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते। तो पहले इसी पे काम करते हैं। बिकॉज एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सोना नहीं है, ध्यान से सबको समझना है। एल स्क्वायर एच कितना हो गया 20 स्क्वायर, आर कितना हो गया 2.1 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर इज 400। 2.1 हो गया बेटे 441 डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। लगा दिया। दोनों को आपने प्लस किया था ना 2.1 इंटू 2.1। अब तो मुझे शक होने लगा तुम लोगों के ऊपर। 4.41। दिस इंप्लाइज व्हाट इज स्लांट हाइट? स्क्वायर रूट ऑफ 404.41। अब आपको ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हम पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? इसे रफ में भी कर सकते हो और पेयर में ही कर दो तुम लोग, ठीक रहेगा। 404.41। तो कैसे बनाते हैं? डेसिमल के राइट में आप जाते हो लेफ्ट से राइट की तरफ, पेयर बनाते हो। अगर पेयर कंप्लीट नहीं होता तो अपनी तरफ से 0 लगा करके पेयर कंप्लीट कर देते हो, ठीक है? समझ गए? और डेसिमल के लेफ्ट में आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो, ऐसे पेयर बनाते हो। लास्ट में 4 बच गया। सबको आता होगा मुझे लगता है। तो 4 किस पे जा रहा है? 2 2 जा 4, खत्म हो गया। 0, और हर बार यहाँ 2 उतरते हैं, जैसे डिवीजन में 1 मिलता है हमें, यहाँ 2 मिलते हैं। तो 0 4 आ गया। 2 का डबल कर दिया बेटा 4। क्या जा सकता है ये अभी इससे? क्योंकि 4 1 जा तो ये 41 बन जाएगा और ये 4 ही रह गया, तो नहीं जा सकता। तो आपको पहले 0 से ले जाना होगा। तो 0 से ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं रुक जाएगा। अब 0 से ले जाने के बाद जो भी आंसर आया वो आ गया, यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझ लो जब 0 से जाता है तो आगे के डिजिट आप उतार सकते हो। तो आगे के 2 डिजिट अपने पास आ गए 41। ये आफ्टर द डेसिमल आए हैं, तो यहाँ डेसिमल पहले डाल दो। अब आप इसे 1 पे ले जा सकते हो। 1 पे लेके चले गए, आ गया 401। 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 0 4, बाकी खत्म। एक और आपको मिलेगा। अब डबल 0 आपको फ्री मिलते रहेंगे डेसिमल के बाद। एक डबल 0 मिल गया। 201 का डबल किया, कितना आ गया 402। इसका डबल करते जाते हैं। अब देखो 402 जा सकता है इस पे? 1 ले जाओगे तो 4021 हो जाएगा, जबकि ये कितना है? ये तो 4000 है। तो अब आप फिर इसे ले जाओगे 0 पर, तो यहां पर भी 0 होगा। फिर डबल 0 आपके पास आ गया, ठीक है? अब ये जा सकता है 9 पर। 9 9 81, 908, 9 2 18, 901, 9 4 36। बस मैक्सिमम 3 डिजिट। फिर उसे आपको कन्वर्ट करना है 2 डिजिट में।
दिस implies L is equal to 20.109. This implies L is equal to 20.11 सेंटीमीटर। 1 आ गया। अब जो 9 को बेटा यहाँ से हटाना है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में 1 ऐड हो जाता है और सारा हट जाता है, इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ। और अगर 5 से छोटा होता तो ये 10 डायरेक्ट आ जाता। ठीक है ना। तो अब कितना आ गया, 2.11 सेंटीमीटर इसकी स्लांट हाइट आ गई। अब निकालो CSA ऑफ कॉर्न कॉब। तो CSA क्या होगा, दिस इज पाई RL। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, हमें पाई तो कुछ दिया नहीं यूज करने के लिए, और 22/7 यूज कर लेते हैं। फिर 22/7, रेडियस कितनी बेटे 2.1 और स्लांट हाइट कितनी है 20.11। 22/7, 2.1 को लिख सकते हो 21/10 और ये हो गया 20.11, एज इट इज रहने दो। 7 3s are 21। अब इसे मत कट करो, ठीक है, क्योंकि डेसिमल 10 के बाद आराम से लग जाएगा। 22 into 3 66 into 20.11 होल अपॉन 10, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 1 6 0, 6 2 जा 12, फिर 6 6 0 2 1, 6 6 6 12, 6 और 1 7, 2 2 और 1 3 1, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। तो ये आ गया आपका 1327.26 डिवाइडेड बाई 10, डेसिमल 1 डिजिट और पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं, आप चाहो तो इसे भी अब राउंड ऑफ कर सकते हो। देखो 5 से बड़ा है ये, पीछे वाले में 1 ऐड करो और हटा दो। दिस इंप्लाइज 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ ग्रेन्स in 1 centimeter square is equal to 4. Therefore, total number of grains on whole corn cob is equal to 132.73 into 4. 4 3s are 12, 4 7 21, 4 7 28 और 1 29, 4 2s are 8 और 2 10, 4 3s are 12 और 1 13, 4 1 जा 4 और 1 5, और डेसिमल आपने लगा दिया 2 के बाद। 530.92। 92 बेटे 1 के काफी नियरेस्ट है, तो आपने सीधे लिखना है दिस, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रेन डेसिमल में नहीं होते। दिस इंप्लाइज 531 इज द टोटल, या ऐसे कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स इज इक्वल टू 531। 531 क्लियर, कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 13.3 भी अब तुम लोगों के लिए होमवर्क हो गई। अब इसके लिए तुम लोगों को मैं 15 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से सारा समझ लो, और कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। जो बेटा ये 0.92 है ना, इसको राउंड ऑफ कर दिया 0.92 कि भाई 530.92 किस नेचुरल नंबर के ज्यादा नियरेस्ट है। अब देखो ये क्या 530 के ज्यादा पास होगा या 531 के ज्यादा पास होगा। अगर मान लो 5.9 लिखा जाए तो 6 के ज्यादा नजदीक होगा या 5 के ज्यादा नजदीक होगा, तो 6 के ज्यादा नजदीक होगा। तो अप्रॉक्स मान लिया कि अप्रॉक्स 531 ग्रेन। ठीक है, क्लियर, ये अप्रॉक्स आंसर है।
और देखो किसी कोई डाउट हो? इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे बेटा, जैसे 20.11 अपॉन 100, हाँ ऐसा कर सकते हैं, बट 100 को कट मत करिए, या तो डिनोमिनेटर से पूरा कट जाए, 100 हो चाहे 10 हो, तब तो करो, नहीं तो उसको नीचे रहने देना चाहिए, वो कैलकुलेशन को इजी बनाता। देखो मैं चाहता तो इसको कट कर सकता था 2, 11, 2, 5, 10, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती कि पहले इन सबको मल्टीप्लाई करते फिर 5 से डिवाइड करते। यहाँ क्या फायदा हुआ कि सीधा मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवीजन का मतलब है कि डेसिमल एक डिजिट पीछे हो जाएगा, है ना, डेसिमल मूव करता ना राइट से लेफ्ट की तरफ अगर डिवीजन हो रही है तो, और अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल आगे बढ़ता है, ठीक है ना, तो वो इजी रहेगा। तो अगर आप करते हो तो उसको ऐसे कर दो 2011 अपॉन 100, यानी ये 1000 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करो, फिर सीधे 3 के बाद 0 लगा दो, 1, 2, 3, वही आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट लो, अभी से इरेज कर रहा हूँ। अभी कृतिका ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी तो सबको आज बिल्कुल ठीक है, अभी तक कोई शिकायत आई नहीं। अभी रेस कर रहा हूँ बच्चों। पेज नंबर 226 से आइए, वो सॉरी बच्चों, अब हमने चलना है 13.4 के लिए, पेज नंबर 224 पर आओ। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7 से डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब स्फेयर के बारे में बात करेंगे, स्फेयर और हेमिस्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है। तो स्फेयर में क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया, जैसे क्रिकेट बॉल होती है वही अपना स्फेयर है, समझाया था। और हेमिस्फेयर में कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों होते हैं, ठीक है। हेमिस्फेयर में कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी स्फेयर का आधा, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर कर्ड, और ऊपर सर्कल हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो टोटल बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिसपे हमें काम करना है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 पर। 7th एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। कह रहा है एक स्फेयर का सरफेस एरिया बता दो अगर उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर हो गई 7 सेंटीमीटर, हमें इसका सरफेस एरिया बताना, तो सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर।
रेडियस 7 है तो इसलिए पाई बोलेगा नहीं, हम सीधे 22/7 ले लेंगे। 4 into 22/7, radius is 7 into 7, 7 and 7 cancel out, 7 4 28, 28 2s are 56, 28 2s are 56 और 5, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो हाफ मार्क फालतू में ही चले जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, 8th एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर विद रेडियस 21। कह रहा है एक हेमिस्फेयर है यानी स्फेयर का आधा, एक हेमिस्फेयर है जो कि स्फेयर का आधा है, ठीक है। इसकी रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर गिवन है, हेमिस्फेयर की रेडियस और हाइट सेम, तो रेडियस हो गई 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पहले हमें बताना है बच्चों CS से, ऊपर ये सर्कल है और ये आधा कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो पहले पार्ट में CS से बताना है। तो CS से ऑफ हेमिस्फेयर होता है बेटे 2 पाई r स्क्वायर, हाफ ऑफ द स्फेयर, 2 इंटू 22/7 और रेडियस हो गई 21 इंटू 21, 7 3s are 21, 21 इंटू 3 बन गया 63, 63 इंटू 2, 63 इंटू 44 कर देते हैं, 4 3s are 12, 4 6s are 24 और 125, इस 4 से भी करोगे तो यही आएगा 2 5 2 7 7 2, तो अपने पास आ गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो TS से। सेकंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 एज इट इज, पाई इज 22/7 और रेडियस कितनी हो गई बेटे 21, तो ये आ गया 21 इंटू 21, 7 3 21, 21 इंटू 3 63 इंटू 66 कर देते हैं, 63 इंटू 66 6 3 18, 6 6 36 और 137, ये भी आ गया 873, यानी आंसर आ गया अपने पास 8 8 7 15, 7 3 10 और 1 11, 3 और 1 4, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 नहीं बेटा, टोटल सरफेस एरिया पूछा इसका TS से 3 पाई r स्क्वायर, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? हाँ कृतिका, कहाँ दिक्कत है? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बताना फिर आ जाए तो। अब इन क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।
अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बच्चों? कृतिका वॉइस आ रही है? यस और नो? हर्षिता, बोर्ड क्लियर है? अब कृतिका आ रही वॉइस? ठीक है, सभी को ठीक आ रही वॉइस? रक्षित दोबारा ज्वाइन करो। अब ज्यादा ठीक वॉइस है, पहले ज्यादा ठीक थी। ओके, ठीक है। यस कृतिका। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। अभी रब नहीं कर रहा हूँ बच्चे, अभी आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9। नाइन्थ एग्जाम्पल कह रहा है, अभी कोई रब नहीं किया बेटा, पुराना ही है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द होलोस्फेयर, होलोस्फेयर का मतलब खाली, द होलोस्फेयर in which a circus motorcyclist perform his stunt, has a diameter 7 meter. Find the area available for the motorcyclist for riding. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं?
कि एक हॉलोस्फेयर है जिसमें एक मोटरसाइकिलिस्ट अपना स्टंट परफॉर्म करता है। देखा होगा सबने, ऐसे अंदर चलाएगा, ठीक है, अंदर। तो इसका जो रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है बेटे 7 मीटर। डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर इज 7 मीटर, ठीक है। तो कह रहे बताओ मोटरसाइकिलिस्ट के पास कितना एरिया है। तो मोटरसाइकिलिस्ट के पास कितना एरिया है, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फेयर का, यही मोटरसाइकिलिस्ट के पास एरिया है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्योंकि स्फेयर है बेटा तो सरफेस एरिया है, ठीक है। एरिया फॉर मोटरसाइकिलिस्ट, एरिया फॉर मोटरसाइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट के पास कितना एरिया हो गया, ये हो गया अपना 4 पाई आर स्क्वायर। 4 एज इट इज, पाई इज 22/7। अगर डायामीटर है 7 तो रेडियस कितनी होगी 7/2, और उसे कभी ऐसे मत करो 3.5, उसे 7/2 ही लिखो, कैलकुलेशन इजी रहेगी। देखो 7/2, 7 से बेटा 7 कट कर दिया, 2 2 4 कट कर दिया, 2 and 2 कट कर दिया, यही 3.5 लिख देते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। 7 2 14, 7 2 14 और 115, 154 मीटर स्क्वायर एरिया मोटरसाइकिलिस्ट के पास है। क्लियर। अब मैं आ रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। टेंथ एग्जाम्पल कह रहा है a hemispherical dome of a building need to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. Find the cost of painting it given the cost of painting is rupees 5 per 100 centimeter square. रुपीज 5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हेमिस्फेरिकल डोम है, पता है गुंबद, देखा ना गुंबद जो बने होते मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर। तो इसने कहा एक हेमिस्फेरिकल डोम है। ठीक है, इसको हम अंदर से पेंट करना चाहते हैं। तो देखो पेंट कहाँ करोगे, जो डोम होते हैं ऐसे खुले होते हैं, तभी तो पेंट कर पाओगे। अंदर बंद होगा तो कहाँ पेंट होगा, या तो अंदर या तो बाहर, जो भी कहना चाहता हूं। उसके हम थर्ड पार्ट को पेंट करेंगे, ठीक है। A hemispherical dome of the building need to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. इस वक्त सीधे circumference दे दिया गया बेटे। Find the cost of painting it given the cost of painting is rupees 5 per 100 centimeter square. हमें इसके बेस का circumference दिया हुआ, बेस वो दे रखा है 17.6 मीटर। तुम लोगों को याद हो सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल की पूरी बाउंड्री की जो ये लेंथ है इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, है ना। तो ये आपको, ये सरकमफ्रेंस आपको दे रखा है बेस का। जब तक हमें रेडियस पता नहीं होगी हम कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल पाएंगे, और अगर हम कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल पाएंगे तो हम इसका पेंटिंग कॉस्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमें सबसे पहले रेडियस चाहिए। बेस इसका सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है बच्चों 2 पाई r इज इक्वल टू 17.6। दिस इंप्लाइज 2 एज इट इज, पाई हो गया 22/7, रेडियस एज इट इज 17.6। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 17.6 into 7 upon 2 into 22। दिस इंप्लाइज, अब इसे कैंसिल कर लेते हैं, बल्कि 11 2, 11 1, 11 6,
ठीक है, मैंने डेसिमल के साथ ही कट कर दिया, चाहो तो डेसिमल हटा सकते हो। और 2 8 0.8 हो गया, 2 4 0.4 हो गया, और 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 4 28 यानी 2.8 मीटर। ठीक है, अब निकालो CSA ऑफ डोम। CSA ऑफ डोम, डोम, अच्छा इसका डोम डोम। CSA ऑफ डोम वो हो गया अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर, 2 एज इट इज, पाई इसने क्या लेने को बोला है, हमें कुछ नहीं बोला, 22/7 हम ले लेते हैं। रेडियस बेटे 2.8 इंटू 2.8, डेसिमल हटा लेते हैं, 2 इंटू 22/7, 28/10, 28/10। देखो पूरा 10 नहीं खत्म हो रहा, 2 5 10 तो 5 बचेगा, 2 11 22, 2 5 10 तब भी 5 बचेगा। तो ऐसे केस में हमें 10 को नहीं हटाना चाहिए, हम सीधे बस इसे कट करेंगे, 7 4 28। ठीक है, अब 28 इंटू 4, 4 8 32, 4 2 8 और 3 11, 112, मल्टीप्लाई विथ 44, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, 8 4 4। आंसर अपने पास आ गया 8, 8 और 4 हो गया 12, 4 4 8 और 1 9, 4 और 1 5, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ बाकी की वर्किंग बच्चों यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान रखना सभी। तो जब आपने यहाँ पे सॉल्व किया, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, 59.28 मीटर, करेक्ट? समझ गए यहाँ तक? करके का कोई दिक्कत? अनम्यूट करिए बेटा, सॉरी म्यूट करो, सॉरी। अब कॉस्ट पर आते बेटे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। It given the cost of painting is ₹5 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आंसर अपना निकला है मीटर में। ठीक है, किसमें निकला है? मीटर स्क्वायर में आंसर निकला है, क्योंकि डायमेंशन है मीटर में बट कॉस्ट दे रखी है सेंटीमीटर में। देखो कैसे करोगे आप। कॉस्ट ऑफ 100, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कॉस्ट लिख देते हैं, याद रहेगा। पेंटिंग कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5। कितना बेटे? ₹5। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5/100 रुपीज। ये भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। बाकी की वर्किंग के लिए यहाँ पे मैं लास्ट करूंगा, तुम लोग ध्यान रखना, ये लास्ट है, नोट करते हुए घर पे ठीक से कर लेना। तो एक साथ आ जाए कल छोटे से पार्ट के लिए, पूरा दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बेटा, अब हमें क्या करना होगा, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में? आपको याद हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो गया? 100 इंटू 100, यही होगा ना, 100 इंटू 100। तो आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ, सॉरी, पेंटिंग कॉस्ट ऑफ, इसको आपको डबल 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 592,800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, सबने ध्यान दे लिया क्या किया? 100 इंटू 100, इसका डेसिमल हटाया, 100 कट गया,
दूसरा 100 इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 592,800 इंटू 5/100। ये दूसरा 100 भी हमने काट दिया। देखो मैंने 5 से 20 भी नहीं किया था, तो एज इट इज रहने दिया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और 4 14, 5 9 45 और 1 46, 5 5 25 और 4 29, रुपीज 29,640, 24,640। एक बेटा कुछ हो गई है यहाँ पर गड़बड़, ना एरिया निकल रहा है गलत, मैंने कैलकुलेशन यहाँ कर दी है गलत। 28 इंटू 4 और वो हो गया 44। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ कर दो कैलकुलेशन, इसको फिर रब कर देंगे अभी। 28 इंटू 4, 4 8 32, 4 2 जा 8, 3 11, 4 2 जा 8 और 3 11। अब 44 से और मल्टीप्लाई करना, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 448, 8, अच्छा 449 आएगा, सॉरी यहाँ 4 है, ठीक है, तब गड़बड़ हो गई। तो इसको सॉल्व किया तो ये बन गया अपने पास 49.28, यहां रखना बेटे 49, अब आपको यहां मिलेगा 4, 5 8 40, 5 2 10 और 4 14, 5 9 45 और 1 46, 5 4 20 और 4 20, 24,640 जो है वो कॉस्ट आएगी। तो 13.4 भी अब तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है। तो कितना होमवर्क हो गया, 13.1 हो चुकी है पूरी, 13.2 होमवर्क हो गई, ठीक है। जिसने नहीं किया दोबारा करो, 13.2, 13.3, 13.4 और हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब अगले क्लास से हम शुरू करेंगे वॉल्यूम। पहले इनकी प्रॉब्लम ले लेंगे, अगर आपको ये सारा समझ में आ जाएगा 13.4 तक, तो फिर वॉल्यूम आप फटाफट कर लोगे, क्योंकि वो बातें फिर जल्दी समझ में आएंगी कि क्या इसके अंदर कंसेप्ट है। क्लियर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 10 सेकंड दे रहा हूँ, कोई डाउट है तो उसे पूछ लो, फिर क्लास को हम लीव करेंगे। कल तुम लोगों का टेस्ट है 6 to 7 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल का टेस्ट है ना, सेवन 7.1, 7.2, 7.3, 4 नहीं आ रही है उसमें, ठीक है। 6 to 7 ट्राइंगल, ओके। चलो बच्चों, क्लास लीव कर रहा हूं, बाय बच्चों। सभी को पता चल गया ना टेस्ट के लिए 6 to 7 ट्राइंगल्स।